हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लेंथ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, और एक्सरसाइज 2.2 के 5 क्वेश्चन भी साथ में हम लोग कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखे हैं एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस और उसका इंट्रोडक्शन। वहीं पर हमने देखा है रेडियन मेजर्स को डिग्री में कैसे करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं, पूरा कंसेप्ट वहाँ पर मैं सिखा चुका हूँ। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। पूरा 0 to हीरो मैं आपको बताऊँगा, बेसिक टू एडवांस लेके जाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्क लेंथ होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं आर्क क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हो, दो रेडियस से मिलकर एक सेक्टर बन रहा है AOB। ये आपको शायद 10th में भी होगा। ये यहाँ पर बन रहा है आर्क एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब सेक्टर एक बन रहा है AOB, ठीक है। जिसमें आप लोग देख सकते हो कि दो रेडियस से मिलकर सर्कमफेरेंस में यहाँ पर दो पॉइंट है। मैं मार्क कर रहा हूँ A और B। तो जो A और B के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे ही हम लोग बोलेंगे आर्क और लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पर मैं AB को लिख लेता हूँ, AB विच इज इक्वल्स टू आर्क। AB जो है यही हमारी आर्क है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं S। यही हमारी आर्क है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं S से, ठीक है। इसकी जो आर्क लेंथ है विच इज ऑल्सो नोन एज आर्क लेंथ, इसे हम लोग आर्क लेंथ भी बोलते हैं। ये हमेशा डिनोट करते हैं S से, ठीक है। इसे हम लोग S से डिनोट करेंगे। इसका एक मेजर फॉर्मूला होता है जो मेनली यूज होता है, S विच इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए, विच इज कंपलसरी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो ये था आर्क का कंसेप्ट। आर्क का फॉर्मूला होता है R इंटू थीटा, और थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर सही नहीं निकलेगा और एग्जामिनर 0 मार्क्स देगा। तो अब देख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर एक सेक्टर बन रहा है, आप लोगों ने देख लिया AOB। यहाँ पर एक सेक्टर है, यहाँ पर मैं अगेन मार्क कर देता हूँ AOB सेक्टर है। इसके बीच का जो शेडेड रीजन है, यही है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो यही है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सेक्टर का भी एक फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू रेडियस इंटू S मानी आर्क लेंथ। तो इसके भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क। और आपको कभी कभी पूछ लेगा क्वेश्चन में कि पैरामीटर बताओ, कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ सेक्टर। कभी कभी पूछ लेते हैं कि पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, या फिर कभी कभार क्या होता है पैरामीटर ऑफ सेक्टर गिवन होता है, बोलता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालूं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पैरामीटर यानी जो R प्लस R यानी 2R और ये S, यानी हमको 2R प्लस S अगर हम लोग करेंगे तो हमें पैरामीटर ऑफ सेक्टर मिलेगा, यानी सेक्टर की जो बाउंड्री होती है उसका। तो वो पूरी बाउंड्रीज को जो मिला के जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है 2R प्लस S। यहाँ पर आप लोग बाउंड्री देख सकते हो सेक्टर AOB की, R है, 2R है, तो 2R हो जाएगा और एक S, यानी 2R प्लस S। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास में टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ये देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हमने 9th-10th में ही इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है कि अगर हमें ट्रायंगल में, ये तो नॉर्मल है, बेस और हाइट गिवन है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें हाइट गिवन नहीं होती या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो उसका एक बेसिक सा एक और मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, और जो आपको आंसर निकालने में थोड़ी ईज देगा। तो हाफ इंटू R स्क्वायर साइन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, इससे भी आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकाल पाओगे। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल।
इसके पहले हम लोगों ने देखा आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये कुछ मेजर फॉर्मूलेज है इसके। एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ओके। और एरिया ऑफ सेक्टर देखा था हाफ इंटू आर इंटू एस, और पैरामीटर ऑफ सेक्टर देखा था 2r प्लस एस। और सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने देखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। जब हाइट गिवन है तो लिख देना बेस इंटू हाइट, और जब आपको हाइट नहीं गिवन है तो आप लोग हाइट निकालने से बेहतर हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा भी लगा सकते हो, वैल्यू और आंसर सेम ही आएगा। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हमारा एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 1.2 एक्सरसाइज का, जो कि है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है कि हमको लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला देखा S इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, थीटा इन रेडियन। तो यहाँ पर हमें आर की वैल्यू दी हुई है, रेडियस हमें दिया हुआ है 15, आप डायग्राम भी बनाई है मैंने, आप डायग्राम भी देख सकते हो। रेडियन दिया हुआ है 15, और हमें बोला गया है कि जो एंगल इन रेडियन, मतलब एंगल हमें थीटा, बेसिकली थीटा दिया हुआ है हमें 108 डिग्री। तो हमें इसको पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो यहाँ पर ये इंटू को ऐसे ही रन देते हैं, इंटू पाई बाय 180 में कर देता हूँ, पाई बाय 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 180 को अगर मैं इससे कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 4 ज़ा 5 ज़ा 4 ज़ा 90 ज़ा। और अगर मैं 15 को इससे कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15 ज़ा 30, 15 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 6 ज़ार ये हो जाएगा। और अगर और मैं इसको काटूँ 6 1 ज़ा और 6 9 ज़ार, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9 पाई। सब क्या चीज़ है, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 9 पाई सेंटीमीटर हमारी लेंथ ऑफ आर्क आ गई। तो इतना इजी क्वेश्चन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम लोग इसमें गिवन लिखते हैं। तो गिवन हमारे पास में रेडियस जो कि है 9 सेंटीमीटर, और हमें बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल विच कट ऑफ अ कॉर्ड इन लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब हमें यहाँ पर एक कॉर्ड बनती हुई दिख रही है, ये कॉर्ड है, पर मैं एक काम कर लेता हूँ, कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारी जो कॉर्ड बन रही है उसकी लेंथ रेडियस के इक्वल दी है, ऐसा हमें बोला गया है। विच मीन्स AO इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB, मतलब तीनों रेडियस इज इक्वल्स टू कॉर्ड है। मतलब यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो आप लोग जान सकते हो कि इसके जो तीनों एंगल है वो 60 डिग्री के हो जाएंगे, टोटल 180 डिग्री होता है। और अगर वो कॉर्ड इक्वल लेंथ और अगर वो ट्रायंगल इक्वल, उसकी हर साइड इक्वल है, मतलब हर साइड 9 यहाँ पर दी हुई है, विच मीन्स उसके जो डिग्री है, उसके जो एंगल इन डिग्रीज है वो 60 डिग्री हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ पर हमारा जो थीटा हो जाएगा यानी एंगल AOB, विच इम्प्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 3 रेडियन। तो हमारे पास में R भी आ गया, हमारे पास में थीटा भी आ गया। तो अब हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला हो जाएगा S इंटू R इंटू थीटा इन रेडियन। तो R 9 इंटू थीटा पाई बाय 3, तो 3 से 3 कैंसल, तो ये आ गया 3 पाई सेंटीमीटर। तो ये था आपका आंसर। तो अब देख लेते हैं, ये आ गई हमारे पास लेंथ। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल
by an arc whose length is 15 centimeter if the radius of the circle is 25 centimeter। अब हमें बोला गया है कि हमें थीटा निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू अननोन दी हुई है, पर जो थीटा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। पहले तो गिवन लिख लेते हैं। रेडियस हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ एन आर्क यानी एस इस बार हमें दिया हुआ है जो कि है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अगेन डायग्राम के थ्रू, यहाँ पर ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है ये हमें दी हुई है 15, और यहाँ पर जो थीटा है ये हमें निकालना है, और रेडियस की वैल्यू हमें दी हुई है 25। रेडियस की वैल्यू हमें दी हुई है 25। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा S इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा इन रेडियन। तो यहाँ पर R कितना हो जाएगा 15 नहीं 25, तो 15 इंटू थीटा, और S की वैल्यू कितनी है 25। एक मिनट, R की वैल्यू हमें 25 गिवन है इंटू थीटा रेडियन, और S की वैल्यू है 15। तो इसको मैं करूँ तो ये हो जाएगा थीटा इन रेडियन इज इक्वल्स टू 15/25। ओके, तो ये हो जाएगा 5 से 5 3 जा 5 5 जा, तो ये हो जाएगा 3/5। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई, 3/5 रेडियन। थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई 3/5 रेडियन। इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू π/180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 6 जा, इसको 180/π से करना पड़ेगा। तो जाएगा पाई 5 1 जा 5 36 जा 6 3 जा 18 1 कैरी, तो 108 में पाई डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमको गिवन था। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑक्सिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। हमें यहाँ पर एक पेंडुलम दिया हुआ है। पेंडुलम का शेप होता है कुछ इस टाइप से, जो इस तरीके से घूम रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो पेंडुलम है ये इस तरीके से यहाँ पर इस वे में रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया होगा ज़रूर, एक सर्कल। ये हो जाएगा उसका ओरिजिन। बहुत ही रफली डायग्राम बना रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एक सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक सर्कल, अच्छे से बना देता हूँ सर्कल। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक रेडियस। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक रेडियस, ये हो जाएगा इसका रेडियस। यही इसका पेंडुलम हुआ जो इस वे में रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा S, और रेडियस अब की बार हमें लेंथ, मानी ये जो रेडियस है यही तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम हो जाएगी ना। तो ये हमको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और ये है हमारा पॉइंट ओरिजिन। तो हम निकाल लेते सब है अपने पास में। तो 18 डिग्री यानी थीटा हमें दिया हुआ है 18 डिग्री। तो थीटा को हमें इस बार रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 18 डिग्री है, इसको रेडियन में कर लेते हैं। तो 18 डिग्री ये हो जाएगा 180/180 हो जाएगा ये। तो 18 1 जा 18 10 जा, तो हो जाएगा π/10 डिग्री। और हमें दिया हुआ रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेते हैं S दैट इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा इन रेडियन। R की वैल्यू है 14 इंटू π/10, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, 2 से किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7π/5 सेंटीमीटर ये ना, हाँ। तो 7π/5 सेंटीमीटर। तो इस बार हमने निकाल लिया है। तो इसको अगर और भी हम लोग करना चाहे तो कर सकते हैं।
इसमें अगर हम लोग पाई की वैल्यू अगर 22/7 पुट करते हैं तो इसका आंसर समथिंग 4.4 सेंटीमीटर आएगा। या तो आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या तो आप लिख भी सकते हैं 22/7, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो यहाँ पर हमें बोला है दो आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स of 60 and 75 degree at centers of the two circles. What is the ratio of radii of the two circles? तो हमें दो अलग अलग आर्क दिए ऑफ सेम लेंथ। वो अलग अलग नहीं, मतलब लेंथ उसकी सेम है बट वो अलग अलग सर्कल की। तो हम लोग मान लेते हैं कि x दिया हुआ है हमें, x लेट द x इज इक्वल्स टू आर्क, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो आर्क है उसको मैंने बोला है x। यहां पर मैं लिख देता हूं सर्कल 1, तो ये हो जाएगा C1। C1 हो जाएगा हमारे पास में, C1 में हमारे पास में जो x है वो है आर्क ऑफ लेंथ, या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल देता हूं कि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा s विच इज इक्वल्स टू R1 इंटू θ1, R1 इंटू θ1। ठीक है, हमें बोला है कि टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एन एंगल 60 इंटू 75 डिग्री एट सेंटर ऑफ द टू सर्कल, व्हाट इज द रेशियो एट ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल। हमें दो सर्कल की रेडियस का रेशियो बताना है। तो C1 में हमने देखा कि s इज इक्वल्स टू R1 और θ1 है। अब मैं सेम यहाँ पर बीच में लाइन खींच लेता हूँ, बीच में मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ और यहाँ पर मैं C2 लिखता हूँ, C2 यानी सर्कल नंबर 2। तो यहाँ पर C2 मैंने लिखा। तो इसमें s तो वही रहेगा ना कि दोनों की आर्क सेम है, तो ये S1 और S2 नहीं होगा। दोनों की लेंथ दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो s अगर सर्कल 1 में s है लेंथ ऑफ आर्क, तो यहाँ पर भी s होगी। तो ये हमारे पास में हो जाएगा R2 इंटू θ2। तो θ1 हमारे पास में क्या है, R1 को ऐसे ही रहने दो, और θ1 हमारे पास में क्या है 60 डिग्री। इसको हमको ऑब्वियसली ऐसा नहीं छोड़ना है, हमको इसको करना है π/180 से इनटू, बिकॉज हमें थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में चाहिए। तो इससे हमारी s की वैल्यू क्या आ जाएंगे, R1 इंटू ये हो जाएगा 3 विच इज इक्वल्स टू π/3 रेडियन। तो हमें s जो पहले सर्कल के s है उसकी वैल्यू हमें मिल गई R1 टू π/3 रेडियन। सिमिलरली अगर हम लोग सर्कल 2 की बात करें, ये है हमारा सर्कल 2। तो सर्कल 2 में अगर हम लोग देखें तो s वही रहेगा, R2 भी वही रहेगा, और θ2 यानी 75 डिग्री। तो 75 डिग्री ऐसा का ऐसा इंटू π/180, यानी हमें रेडियन में चाहिए ना, तो रेडियन में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो अब अगर हम लोग इसको काटे तो ये 5 से कटेगा, 5 36 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, तो 15/36। इसको अगर हम लोग और करें तो हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 5 पाई। तो यहाँ पर जो s की वैल्यू है, वो R2 इंटू 5 π/12 आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि s सर्कल 1 के जो s की वैल्यू वो R1 π/3 रेडियन, और सर्कल 2 के जो s की वैल्यू है वो R2 5 π/12। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो कोई प्रॉब्लम किसको नहीं, क्योंकि दोनों की जो आर्क है उनकी वैल्यू सेम है। तो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू s हो जाएगा, मतलब सर्कल 1 का s इज इक्वल्स टू सर्कल 2 का s। देयरफॉर यहाँ पर हमें सर्कल 1 के जो s की वैल्यू है वो क्या आई थी हमारी, R1 इंटू π/3 रेडियन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R1 इंटू π/3 रेडियन, इज इक्वल्स टू हो जाएगा s सर्कल 2 के जो s की वैल्यू है उसके बराबर, मतलब R2 इंटू 5 π/12, R2 इंटू 5 π/12। दोनों के s इक्वल है तो हमने आपस में इनको इक्वेट कर दिया, दोनों के s की वैल्यू सेम थी। तो
हम आपस में इनको भी इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने वही किया, तो इससे हमें रेशो मिल सकता है। तो यहाँ पर ये पाई/3 इंटू में उधर जाके थ्री बाय पाई हो जाएगा, तो R1 और ये R2 इधर है, तो मैं इसको यहाँ ला देता हूँ, तो R1/R2 हो जाएगा ये, और ये 5π/12 इंटू 3/पाई। तो यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा और ये हो जाएगा 3 4 जा, तो R1/R2 हमारे पास में आ गया 5/4। सो देयरफॉर R1:R2 जो रेशियो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 5:4। तो यही तो हमें पूछा था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आज हम लोगों ने पूरे 5 क्वेश्चन देखे, कंसेप्ट ऑफ लेंथ, आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर देखा। तो पूरे इसमें हम लोगों ने फॉर्मूलेज देखे, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क, और सब चीज़ों के हमने फॉर्मूले देखे। ऑलमोस्ट इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसमें भी यही फॉर्मूले यूज़ होने वाला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट आगे क्वेश्चन आएगा, तो वो फॉर्मूला आप लोग रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो, अमेजिंग वीडियो। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो जल्दी देख लेना। बाय।